हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा कल हमने पढ़ा था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है बाज और सांप। क्या है? बाज और सांप। जैसे कि चैप्टर में बताया गया है, कंप्लीट बताया, अच्छे से बताया था। इजी है चैप्टर, बड़ा स्टोरी टाइप है। तो उसमें बाज की तो वीरता का बताया गया है और सांप की कायरता के बारे में इसमें बताया गया है। तो आज हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। थोड़े से ही हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ये देखिए यहाँ से शीर्षक और नायक, यहाँ से देखिए प्रश्न अभ्यास के। लेखक ने इस कहानी का, सभी बच्चे समझ लेंगे स्टोरी को कैसे क्या एक्सप्लेन करना है और रटना नहीं है कुछ भी। तो लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। दो पात्र कौन है? बाज और सांप। तो लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना? आपस में चर्चा कीजिए। मतलब ये पूछा है इसमें, इस चैप्टर में बाज और सांप को क्यों चुना गया है और इसमें क्या दर्शाया गया है, उसमें उन दोनों की क्या अलग अलग विशेषताएं हैं, किस कारण से बाज और सांप को इस चैप्टर में के माध्यम से चुना गया, शीर्षक उनको क्यों बनाया गया है। तो आप आंसर में कैसे देंगे? देखिए कि बाज तो क्या है, बाज तो उड़ने वाला पक्षी है और सांप रेंगने वाला पक्षी है। ठीक है। तो बाज में क्या है? बाज में क्या होता है कि वो भार आकाश में खुले में घूमना पसंद करता है, स्वतंत्र प्रवृत्ति का है। जबकि जो सांप है वो बहुत ही संकीर्ण, मतलब छोटे जगह में रहने वाला है और जो गुफा में रहता था वहीं पे रहता था और बाहर कम निकलना पसंद करता है। ये सब चीज़ें इसमें दिखानी है, कौन साहसी है कौन कायर है और ये बताना है। ठीक है। तो चैप्टर में आंसर में कैसे करेंगे? इस कहानी के कथानक का आधार ही बाज और सांप के जीवन को बनाया गया है। ठीक है। आप ऐसे याद नहीं कर सकते तो ऐसे कर सकते हो। इस कहानी का आधार, कथानक भी नहीं बोलना कोई ज़रूरी नहीं है, इस कहानी का आधार बाज और सांप के जीवन को ही बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बाज और सांप के जीवन को कहानी का आधार बताया है। ठीक है, इतना कर लोगे। तो इस कहानी का आधार क्या है? बाज और सांप का जीवन। बाज होता है वो असीम आकाश में, मतलब कि आकाश में उड़ने वाला पक्षी है और वो बहुत साहस रखता है और स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्र प्रवृत्ति का है, वो किसी बंधन में नहीं रहता। आकाश में उड़ने वाला पक्षी है बाज। जबकि सांप का जीवन कैसा है? सांप का जीवन बहुत ही छोटा दायरा, इसका दायरा बहुत छोटा होता है और वो अपनी गुफा तक सीमित रहता है। वो इधर उधर जाना आना पसंद कम करता है और दूसरों से कुछ लेना देना सांप नहीं रखता। वह स्वस्थ है किंतु गुफा से बाहर नहीं जाना चाहता। वह आराम प्रस्त है। कौन है आराम प्रस्त? सांप। आ रहा है ना समझ में? जबकि दूसरी ओर बाज क्या है? बाज घायल होने पर भी आकाश में उड़ना चाहता है, वह कायर नहीं है। इस प्रकार लेखक बाज के माध्यम से यह बताता है कि बाज क्या है? वीरता और साहस के भाव को दर्शाता है, जबकि सांप क्या है? कायरता और संकीर्णता। ये दो अक्षर आपको मेन लिखने हैं, वीरता और साहस। ठीक है। बाज के माध्यम से वीरता दिखती है और साहस के भाव दिखते हैं, जबकि सांप के माध्यम से कायरता और संकीर्णता का भाव दर्शाना चाहता है। संकीर्ण मतलब अपने आसपास ही रहना चाहता है, दूर नहीं जाना चाहता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा? मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। तो आपको इसमें, जब बाज घायल हो गया था और वो सांप की गुफा के आसपास आके गिर गया था, तो सांप ने उसको बोला था कि तुम्हारे पंख टूट गए हैं, और वो ऐसे उसको बोल रहा था कुछ। तो सांप ने, नहीं सॉरी, बाज ने की, वो बहुत हिम्मत थी और वह बोला कि मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, मैंने अपने जीवन को बहुत ही आनंद से उत्कृष्ट जिया है और मुझे कोई मतलब दुख नहीं है इस बात का, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तुमसे तो अच्छा जीवन जिया है। तुम हमेशा एक ही गुफा में रहे हो, मैंने आकाश में पूरी दुनिया में खूब मैं ऊंचाइयों तक घूमा हूँ, आकाश की ऊंचाइयों को मैंने छुआ है। तो इसमें उसने, बाज ने कहे थे ये शब्द बताने हैं, मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं है। इस वर्ड पे आंसर देना है आपको। ठीक है। तो बाज ने बोला था मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो आपको आंसर कैसे देंगे? वास्तव में बाज बहुत ही बहादुर और स्वतंत्र ख्यालों का पक्षी था। बाज क्या था? बहुत ही बहादुर था और स्वतंत्र ख्यालों का है। उसने आकाश में लंबी लंबी और ऊंची ऊंची उड़ानें भरकर जीवन में बहुत आनंद प्राप्त किया है। एक तो वो स्वतंत्र है और बहादुर है और आकाश को बहुत ऊंची ऊंची उड़ानों को उसने भरा है और जीवन में बहुत आनंद प्राप्त किया है, ऊंचा ऊंचा उड़कर बहुत आनंद लिया है। जब वह उड़ता हुआ घायल होकर सांप की बहादुर गुफा में आ गिरा, जब वह क्या हुआ? जब वह बाज उड़ता हुआ घायल हो गया था और सांप की गुफा के आकर उसके पास गिर गया था, तो उसने वहाँ के वातावरण और सांप के जीवन को देखा। तो बाज ने क्या देखा कि सांप का जीवन कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, उसकी गुफा कैसी है, उसकी गुफा में कितनी बदबू आ रही है, उसकी गुफा में कितना अंधेरा है,
ये देखा था ना उसने, बाज ने। तो ये उसने देखा तो उसे लगा मेरा जीवन इसके जीवन से बहुत ही अच्छा रहा है, उत्कृष्ट नहीं है तो ये अच्छा रहा है। मैं यदि मृत्यु के करीब भी हूँ, यदि मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने जीवन को जी भर कर आनंद से जिया है। बाज क्या कह रहा है, मैंने जीवन को बहुत ही आनंद से जिया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने जीवन को मैंने बहुत उत्साह से जिया है। अपने साहस और पराक्रम के द्वारा आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने का प्रयत्न, मैंने अपने साहस से और अपने पराक्रम से आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने का प्रयास भी किया है, यानी कि मैं बहुत ही ऊंची ऊंचाइयाँ उड़ा हूँ। जबकि सांप अंधेरी गुफा में हमेशा आलस में ही डूबा हुआ पड़ा है। आसान है ना क्वेश्चन बेटा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। इस पॉइंट पे आपको फोकस करना है, इस पे आंसर देना है और कोई रट्टाफिकेशन नहीं, ओनली क्वेश्चन अपने आप एक्सप्लेन करना है, सिर्फ इसको समझना है इसमें क्या पूछा है और चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें क्या आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें सेकंड है, वैसे 3 क्वेश्चन है। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। देखो बाज है वो पूरी ज़िंदगी आकाश में उड़ता रहा, फिर भी वो घायल होने के बाद भी क्यों उड़ना चाहता था। इसका आंसर आप दीजिए, क्या लिखेंगे आप इसमें क्या लिखेंगे। देखिए वो जो बाज था वो पूरी ज़िंदगी आकाश में ऊपर ऊंचाइयों को छूता रहा, तो लास्ट टाइम में वो क्यों उड़ना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचा उड़ना बहुत ही खुशी, उसको आनंद मिलता था, वो उस चीज़ को भूलना नहीं चाहता था और लास्ट टाइम में भी अपने उड़ान को उड़कर देखना चाहता था और वह नीले आकाश में, गगन में, ऊपर आकाश में छू लेना चाहता था। ये उसकी इच्छा थी लास्ट टाइम में भी, मतलब उसकी इच्छा इतनी अच्छी थी वैसे तो आप आंसर में कैसे देंगे, बाज आखिरी समय भी आकाश में क्यों उड़ना चाहता था। देखिए निश्चित रूप से बाज घायल था, तो बाज घायल था और जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। लास्ट टाइम में बाज घायल था और जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था, फिर भी जीवन भर जिन उड़ानों से उसने आनंद प्राप्त किया था, जीवन भर जैसे उड़ के उसने आनंद प्राप्त किया था, वह उसको भूलना नहीं चाहता था। एक तो वो अंतिम घड़ियां गिन रहा था, घायल था, लेकिन जीवन भर वह ऊंची उड़ाइयों को उसने छुआ था, तो वह उस चीज़ को भूलना नहीं चाहता था। इसलिए ऐसी दशा में भी नील गगन में ऊपर उठने की इच्छा थी उसकी, और वह इच्छा उसकी बहुत तेज़ थी और इसलिए वह ऊपर वापस दोबारा उड़कर नील गगन के विस्तार को छू लेना चाहता था। इसलिए वह दोबारा ऊंचा उड़कर नील गगन को छू लेना चाहता था। बाज की बहुत इच्छा थी और वह इसमें बहुत आनंद प्राप्त करता था। ठीक है, आप अपनी लाइन से भी एक तो लिख सकते हो, जैसे कि बाज था वो, उसको ऊपर उड़ना बहुत पसंद था, वो बहुत आनंद प्राप्त करता था और वो हमेशा उसमें स्वतंत्र रूप से बड़ा खुश रहता था और आखिरी समय भी मैं वो उड़ना चाहता था। कुछ भी आप 2-3 लाइनें और ऐड कर सकते हो, ठीक है, और 1-2 लाइनें इसमें से कर सकते हो। चैप्टर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि जैसे वो उड़ा बाज तो वो नीचे गिर गया और मर गया, तो सांप ने उसको सोचा कि ऐसा क्यों उड़ना चाहता था, ये क्यों, मतलब ऐसे तो वो मर गया तो इसलिए उसको मूर्खता लगा कि उड़ने के लिए वो मर ही गया, यानी कि उसको इतना ऐसी क्या जागी इच्छा कि वो मर गया, लेकिन उड़ना उसने चाहा, तो उसको फिर उसने उड़ने की इच्छा कोशिश क्यों की। तो सांप ने सोचा ऐसा आकाश में क्या है, सांप ने ऐसा सोचा कि ऐसा आकाश में क्या है कि उसने अपने प्राण त्याग दिए उड़ने के लिए। तो ये इसलिए उसकी भी, सांप की भी इच्छा जागी थी कि मैं भी उड़कर देखूं। तो इसके आंसर में आप कैसे लिखेंगे, देखिए। सांप अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ, उसी समय याद हो जाएगा आपको। सांप क्या था, अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था, उसे बाहरी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था। आप सांप की अमेजिंग कीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक सांप है, उसको किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी दुनिया में बहुत खुश है, इसलिए वह उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण समझता है। क्यों उड़ने क्या ज़रूरत है, वो ऐसा समझता है, मूर्खता समझता है। वह सोचता था कि उड़ने और रेंगने के बीच में बहुत अधिक अंतर नहीं है। चैप्टर में ऐसे कैसे था, सबने एक न एक दिन तो मरना ही है, यह शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये सांप की बातें हैं, सांप ऐसा सोचता था कि रेंगने में और उड़ने में कोई खास फर्क नहीं है, एक दिन तो सबको ही मरना है, सबका शरीर मिट्टी ही होना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। किंतु जब उसने घायल होने पर भी बाज को उड़ने की तीव्र इच्छा को देखा, लेकिन उसने जब देखा कि बाज घायल है फिर भी उड़ना चाह रहा है, उसके मन में विचार आया कोई बात अवश्य है,
बाज घायल दशा में भी उड़ना चाहता है। कोई तो ऐसी बात है जो बाज है वो घायल अवस्था में भी आकाश में उड़ना चाहता है। फिर आकाश में ऐसा क्या है जिसके वियोग में वह इतना व्याकुल है, कि मतलब ऐसा आकाश में क्या रखा है कि वो इतना व्याकुल है उड़ने के लिए कि मरने के टाइम में भी उड़ना चाह रहा है। तब उसने भी आकाश में उड़ने का प्रयास किया। बिल्कुल आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? बाज के लिए, देखो बाज बहादुर था इसलिए लहरों ने उसकी वीरता के लिए गीत गाया था। तो बाज के लिए लहरों ने गीत इसलिए गाया था क्योंकि वे बाज की साहसी, वीरता, स्वतंत्रता, प्रिय रूप को सलाम करना चाहते थे। तो आपको ये पॉइंट याद करने हैं, साहसी, वीरता एंड स्वतंत्रता, प्रिय रूप को सलाम करते हैं बाज की। उसके मन में बाज के प्रति श्रद्धा, सम्मान की भावना थी। जो लहरें थी, जो वहाँ समुद्र की जो लहरें थी वो क्या थी, बाज के प्रति, उनके मन बाज के प्रति क्या थी, श्रद्धा थी और सम्मान थी, सम्मान की भावना रखते थे। लहरें बाज के प्रति सम्मान और श्रद्धा की भावना रखते थे। वे बाज के जीवन को अन्य लोगों के लिए प्रेरक के रूप में स्थापित करना चाहते थे, कि मतलब वे लोगों को ये दर्शाना चाहते थे कि बाज कितना साहसी और निडर है। वे बाज के साहस और बलिदान से बहुत ही प्रभावित थी लहरें, ठीक है। लहरें बाज के साहस और बलिदान से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी और उसके जीवन को अमर समझती थी। इस प्रकार लहरों ने बाज की वीरता, साहस और शौर्य को देखते हुए गीत को गाया था। देखो इस कारण बाज की वीरता, साहस, शौर्य को देखते हुए लहरों ने गीत गाया था। देखो लहरों ने बाज के लिए गीत गाया था। जब वो मर गया था तो उसकी वीरता के लिए लहरों ने गीत गाया था, तो वो इसमें दिखाना आपको, ठीक है। तो बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? तो बाज की वीरता के लिए, साहस के लिए, शौर्य को देखते हुए उसने गीत गाया था। वो उसके बलिदान और साहस से बहुत अधिक प्रभावित थी लहरें, और वो उसको अमर समझती थी और उनको लोगों को लिए प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहती थी, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? देखो बाज अक्सर सांप को खा जाते हैं, लेकिन जब उसने देखा कि ये तो घायल है, ये तो मुझे कुछ नहीं कर सकता, मैं मुझे मार नहीं सकता, तो वो खुश हुआ। ऐसे ही इसमें बाज सांप का शत्रु होता है। बाज सांप को खा जाता है और उसका शत्रु होता है, वह सांप को खा जाता है। जब सांप का शत्रु बाज घायल हो गया था तो सांप बहुत खुश हो गया था। उसका खुश होना स्वाभाविक था। उसे पता चल गया था बाज अब घायल है, वह उसे हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए सांप बाज को घायल दशा में देखकर बहुत खुश हुआ। उसको पता चल गया था कि बाज घायल है तो वो मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वो उसको देखकर बहुत खुश हो गया था। एक ही क्वेश्चन देखिए, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी की? तो मानव ने जब जब उड़ते हुए पक्षियों को देखा तब तब उसके मन में भी पक्षियों की भांति उड़ने की इच्छा उत्पन्न होती रही कि मैं भी उड़ जाऊं। मानव ऐसे सोचता है, लेकिन उसकी इस इच्छा का परिणाम यह हुआ, उसने हवाई जहाज का आविष्कार किया। आज का मानव हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में आदि में उड़कर अपनी इच्छा को पूरी कर लेता है। इजी है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन भी देखिए, अच्छा है। गुफा में कौन रहता था और गुफा में बैठा हुआ क्या देखता था? गुफा में उसकी प्रसन्नता का क्या कारण था? तो सागर के किनारे पर्वत की गहरी में गुफा में एक सांप रहता था। वह अपनी गुफा में बैठा हुआ गुफा के आसपास वातावरण को देखता रहता था। लहरों की गर्जनों को देखता था, आकाश में स्पर्श करती हुई पहाड़ियों को देखता था, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई गुस्से से भरी हुई नदियों की आवाज़ें। यह सब सोचकर वह प्रसन्न होता था कि गर्जन तर्जन के होते हुए वह बहुत सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता, उसे दुख नहीं दे सकता। देखिए इसमें वह सबसे दूर, सबसे अलग अपनी गुफा का स्वामी है। उसे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, इस दुनिया की छीना झपटी से दूर है। सांप के लिए ये देखो, सांप को सुनता नहीं है ना, सांप को दिखता नहीं है, सुनता नहीं, लेकिन वो क्या करता है, वाइब्रेशन की आवाज़ को पहचानता है। तो इसमें क्या है कि उस गुफा के पास कौन रहता था? सांप रहता था। और जो लहरों की आवाज़ आती थी, पहाड़ियों की आवाज़ आती थी, और जो भी टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई गुस्से से नदी की आवाज़ें आती थी, ठीक है, उनको वो सुनता था। और उनको सुनने के बाद वो सोचता था कि मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना सुखी हूँ, मैं कितना सुरक्षित हूँ, कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है और मैं बहुत यहाँ पर प्रसन्न हूँ, ठीक है।
इस तरह से सभी क्वेश्चन चैप्टर के अकॉर्डिंग ही पूरे हो रहे हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, बाज अपने जीवन से संतुष्ट क्यों था? बाज एक साहसी पक्षी था, उसके जीवन में सभी सुखों का अनुभव प्राप्त किया था। उसने ऊंची ऊंची पहाड़ों पर आकाश की सीमाओं को छुआ था, ठीक है, वो ऊंचा ऊंचा खूब उड़ा था और उसने सभी आकाश की सीमाओं को छुआ था। उसके जीवन के अंतिम समय में भी वह आकाश में दूर तक उड़ने की कामना करता था। घायल होने पर भी उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन ये भी। बाकी क्वेश्चन को देखो कुछ भी आ सकता है, चैप्टर के अंदर से ही आएंगे। आपको चैप्टर वाला वीडियो तो ज़रूर हमेशा देखनी चाहिए और अच्छे से उसको लाइन टू लाइन समझना चाहिए। अगर आपने चैप्टर की लाइन टू लाइन समझ में आ गई है तो क्वेश्चन कहीं से भी आए आप चैप्टर के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है बेटा, अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, बाज और सांप नामक कहानी के राइटर कौन है? निर्मल वर्मा। ये स्टार्टिंग बता दिया गया था। और अब चैप्टर कितना समझ में आया, आप इन क्वेश्चनों से आपको पता चल जाएगा आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब इतना चैप्टर आपको समझ में आया है, इतना आपने ध्यान से सुना है। तो सभी बच्चे चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनेंगे, हर वीडियो में चैप्टर को जरूर देखें और धीरे धीरे 1 बाय 1 लाइन को समझें। ठीक है, बाज किसका प्रतीक है? बाज किसका है? साहस और वीरता का प्रतीक है। और वो सांप है, वो किसका प्रतीक है? कायरता का, संकीर्णता का। सांप कहाँ रहता था? गुफा में रहता था। सांप को किसका प्रतीक दर्शाया गया? कायरता का। सागर और नदी के मिलन स्थल पर लहरें कैसी लगती हैं? जब सागर और नदी की जब लहरें मिलती हैं तो दूध जैसा झाग बनाती हैं वो। ठीक है, ये आया था चैप्टर में, सभी कुछ आता है। सांप की प्रसन्नता का क्या कारण था? सुखी और सुरक्षित होना। सांप की प्रसन्नता प्रसन्न क्यों था? क्योंकि उसको किसी भी प्रकार, वो अपने आप को बहुत सुखी समझ रहा था, उसी से किसी को लेना देना उससे नहीं है उसको, और वो बहुत ही अपने आप को सुरक्षित समझता था गुफा में। तो सुखी और सुरक्षित होना सांप किससे दूर था? दुनिया की भागा दौड़ से, लेन देन से सांप दूर था। घायल दशा में बाज कहाँ गिरा था? घायल दशा में बाज कहाँ गिरा था? सांप की गुफा में गिरा था। बाज अपने जीवन के अंतिम समय में भी खुश क्यों दिखाई दे रहा था? दूर दूर तक उड़ाने भरने के कारण वह सांप बाज बहुत खुश था कि मैं दूर दूर तक हमेशा मैंने उड़ाने भरी है, ऐसे में यूं ही सांप की तरह नहीं एक कोने में पड़ा रहा, एक उसमें, और वो उसको बता रहा था कि इसमें तो बदबू आ रही गुफा में। और बाज अपने लास्ट टाइम में बहुत खुश था। बाज ने सांप को दुर्भाग्यशाली क्यों कहा? सांप आकाश में उड़ने का आनंद न लेने के कारण उसको दुर्भाग्यशाली कहा कि मैंने आकाश में उड़ने का आनंद लिया है, तुम यहाँ एक जगह ही पड़े रहते हो, इसलिए उसको दुर्भाग्यशाली कहा। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, ये सब किसने कहे थे? सांप ने कहे थे कि एक दिन शरीर है मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाना है। नेक्स्ट देखिए, सांप के मन में आकाश को देखने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई? बाज की आकाश में उड़ने की इच्छा को देखकर, जब उसने देखा कि बाज मृत्यु के समीप पहुंच गया है फिर भी वो उड़ना चाहता है, तो ऐसा आकाश में क्या रखा है कि मैं भी उड़ के देखूं, सांप ने ऐसा सोचा। मरते समय बाज व्याकुल क्यों था? मरते समय बाज व्याकुल, उड़ने की इच्छा के कारण वह उड़ना चाहता था और वह व्याकुल था इसलिए। नेक्स्ट है, बाज नदी में क्यों गिर गया था? पंख कमजोर होने के कारण वो जब उड़ने की कोशिश करता है तो वो नदी में गिर जाता है और मर जाता है। सांप द्वारा उड़ान भरने का क्या परिणाम निकला था? सांप कहाँ गिरा था? चट्टानों पर जा गिरा था। लहरों ने किसकी प्रशंसा के गीत गाए थे? बाज की प्रशंसा गाए थे। सांप की बेचैनी का क्या कारण था? बाज की आकाश में उड़ने की तीव्र इच्छा थी, वह उससे बेचैन हो गया था सांप। सांप क्या सुनकर हैरान रह गया? लहरों का मधुर गीत सुनकर सांप हैरान रह गया। प्राणों की हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ जीवन को खतरे में डालना, ये इसका अर्थ होता है। और प्राणों की बाजी लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जीवन का बलिदान देना। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके क्वेश्चन आंसर, सभी MCQ भी हो गए और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हो गए, लॉन्ग भी, एंड वर्ड मीनिंग भी, एंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है इसका। ये सांप और बाज वाला, आगे कुछ नहीं है इस किताब में। और ये तो वर्ड मीनिंग है सभी चैप्टरों के। तो सभी बच्चे इसका क्या करेंगे? चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे जरूर बेटा। सभी बच्चे 1 बाय 1 लाइन पढ़ा करो
और चैप्टर पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपके पास 5 नंबर का, 2 नंबर का, 10 नंबर का कैसा ही क्वेश्चन आए आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर जो आप चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी घुमा फिरा के कहीं से भी पूछ सकता है, तो चैप्टर में से ही पूछता है। तो चैप्टर को मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, हर चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। ये नहीं क्वेश्चन पढ़ लिए बस हो गया, ठीक है। ओके बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।